संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सह संस्थापक आमिर हमजा घायल, लाहौर के अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। आतंकियों को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर लगातार बना रहे निशाना। हाल ही में हाफिज सईद के करीबी रहे सैफुल्लाह की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। यूनिवर्सिटी के मुस्लिम प्रोफेसर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया कमेंट, भेजे गए जेल। आज मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। गुजरात एटीएस की साइबर टेररिज्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नडियाद से जसीम अंसारी और उसके साथी को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार की वेबसाइट को टारगेट करने का आरोप। आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा आज से शुरू। 5 जून तक चलेगी यात्रा। डेलीगेशन में अलग अलग पार्टियों के सांसद शामिल। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की कोशिश कर रहा भारत। अलग अलग देशों की राजधानियों में जाएगा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। तुर्की और अजरबैजान को भारी नुकसान। वीजा आवेदनों में 42% की बड़ी गिरावट। पाकिस्तान प्रेम पड़ रहा भारी। जासूसी केस में ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ कार्रवाई तेज। जांच एजेंसियों के हाथ लगी ज्योति की व्हाट्सएप चैट। ज्योति और आईएसआई अधिकारी अली हसन की बातचीत में कई कोड वर्ड का इस्तेमाल। ज्योति मल्होत्रा को लेकर हुए कई खुलासे। भागलपुर के अजगैवीनाथ धाम में रुकी थी ज्योति, बनाई थी कांवड़ यात्रा की रील। ज्योति के राजस्थान जाने की बात भी आई सामने। संवेदनशील स्टेशन का बनाया था वीडियो। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही की बढ़ी मुश्किलें। 4 दिन की बढ़ी पुलिस रिमांड। आज पानीपत पुलिस मामले में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा के नूह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में तारिफ नाम का शख्स गिरफ्तार। आज दिल्ली में 2 जगहों पर निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और सांसद हर्ष मल्होत्रा यात्रा में होंगे शामिल। कर्नाटक में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के जवानों को किया गया सम्मानित। कर्नाटक के हासन में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लोगों तक पहुंचाया। यूपी के जौनपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना को सम्मानित करने के लिए निकाली गई यात्रा। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। पाकिस्तान पर बोले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, कहा पाक ने नापाक हरकत की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने घर में घुसकर मारा। हमें अपनी सेना पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर वह ऑपरेशन सिंदूर है जिसने हमारे भारत ने पाकिस्तान में घर में घुस करके मारा है। हमको भारतीय आर्मी पर गर्व है और ऑपरेशन महिला आर्मी के नेतृत्व पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर को एमपी बोर्ड के सिलेबस में जोड़ने की तैयारी जल्द हो सकता है फैसला। मोदी के नेतृत्व और सेना के शौर्य को बच्चों तक पहुंचाना उद्देश्य। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दल भी। कहा जब इंटेलिजेंस ने पीएम को कश्मीर की यात्रा करने से रोका तो सरकार ने लोगों को क्यों जाने दिया। इंटेलिजेंस ने ये खबर दी थी कि प्रधानमंत्री को कश्मीर नहीं जाना चाहिए, उनकी जिंदगी को खतरा है। अगर सरकार पहले से कह देती कि कश्मीर के इन इलाकों में लोगों को नहीं जाना, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, तो वो लोग क्यों जाते। एमपी के सीएम मोहन यादव ने इंदौर में की कैबिनेट मीटिंग। कई मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा। मीटिंग में मंत्रियों को दिए उचित दिशा निर्देश। एमपी के सीएम मोहन यादव ने इंदौर का किया दौरा। लाल बाग परिसर के भूमि पूजन में हुए शामिल। यूपी में बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने मंदिर में किए दर्शन। पूजा पाठ के बाद भक्तों में वितरित किया प्रसाद। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने नेउरा का किया दौरा। बीजेपी कार्यकर्ता मेलावा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। भारी संख्या में मौजूद रहे लोग। मुंबई में स्टार्टअप कॉन्क्लेव की शुरुआत महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया। उद्घाटन मौके पर आए लोगों को किया संबोधित। दिल्ली हाईकोर्ट में तुर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी वापस लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने कहा था पछताने से बेहतर है सुरक्षित रहना। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। संभल हिंसा के 5 आरोपियों के घर ढोल लेकर नोटिस चस्पा करने पहुंची पुलिस। माइक पर अनाउंसमेंट कर चस्पा किया नोटिस। डीएमके के यूथ विंग के नेता देव वास्याल पर यौन उत्पीड़न का आरोप। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। करीब 20 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप। अहमदाबाद के चंडोला में अवैध कब्जे को हटाने का काम जारी है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन कार्रवाई का आज दूसरा दिन।
अवैध निर्माण को किया जा रहा है जबरदस्त, बुलडोजर से हटाया जा रहा अतिक्रमण, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर पर है अवैध कब्जा। चंडोला तालाब के आसपास अवैध बस्तियों को हटाए जाने का काम जारी है। यूपी के बुलंदशहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, बीबीनगर में चला बुलडोजर, मौके पर मौजूद रहा भारी पुलिस बल। यूपी के कुशीनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, करीब 24 दुकानों पर बुलडोजर चला है, अवैध कब्जों को किया गया ध्वस्त। यूपी के बदायूं में बिजली नहीं आने से लोगों में गुस्सा, बिजली घर के बाहर किया हंगामा, विभाग के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के गाजियाबाद में सालों से बंद पड़ी डीटीसी बस सेवा को किया गया बहाल, राहगीरों को मिलेगी राहत। लंबे समय से लोगों को करना पड़ रहा था परेशानियों का सामना। ओडिशा के कटक में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। यूपी के शाहजहांपुर में एडीएम ने कई पेट्रोल पंपों का किया औचक निरीक्षण, 3 के खिलाफ जारी किया नोटिस, साफ सफाई नहीं होने पर एक्शन लिया गया। यूपी के बांदा में भागकर मंदिर में प्रेमी जोड़े की शादी, लंबे समय से रिलेशन में थे युवक और युवती, परिवार के नहीं मानने पर उठाया कदम। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आंध्र प्रदेश के सुल्लूरुपेट्टा रेलवे स्टेशन को किया गया बेहतर, यात्रियों के लिए बढ़ाई गई सुविधाएं। अलीगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 22 लाख कीमत से ज्यादा का मिल्क पाउडर किया सीज, एसडीएम कार्यालय में दर्ज शिकायतों के आधार पर कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग ने एक गोदाम पर मारा छापा, राशन माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश को लगी गोली, चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। आगरा में पुलिस एनकाउंटर में 3 चोर घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देर रात पुलिस का एक्शन। हरदोई में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया अरेस्ट, मुठभेड़ में लगी गोली, अवैध हथियार बरामद। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है पुलिस प्रशासन, अब तक कई बदमाशों को भेजा गया जेल। ओडिशा के कड़क में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अपहरण किए गए लोगों को बचाया, आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में युवक की मौत मामले में पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बदायूं में पुलिस की कार्रवाई, शातिर चोरों ने पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। यूपी के हापुड़ में 1 करोड़ की मूर्तियां चोरी करने का मामला सामने आया, पुलिस ने की कार्रवाई, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में पेट्रोल पंप पर तैनात सेल्स मैन की गुंडागर्दी, छात्रों के साथ की मारपीट, लोहे की रॉड से छात्रों को किया घायल। यूपी के बदायूं में रिश्वत लेते पकड़े गए लेखपाल और मिस्त्री, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद, एक युवक को दुकान में बंद कर बेरहमी से पीटा, हत्या के प्रयास का लगा आरोप, मामले में एफआईआर दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, वारंट लेकर पहुंची पुलिस ने किसान को जमकर पीटा। यूपी के शाहजहांपुर में चोरों ने लाखों के गहने और नकदी पर किया हादसा, बेटी की शादी के लिए रखी थी ज्वेलरी और नकदी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के आगरा में चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, व्यापार में घाटा होने के बाद शख्स ने शुरू की थी चोरी, कर्ज उतारने के लिए उठाया कदम। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 सगे भाइयों ने एक शख्स की गोली मारकर कर दी हत्या, 20 साल पुरानी रंजिश का बताया जा रहा मामला, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। यूपी के अंबेडकर नगर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया, अब्दुल नाम के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के अलीगढ़ में भतीजे ने बुआ को मारी गोली, वारदात को अंजाम देने के बाद थाने पहुंचकर कबूल किया जुर्म, जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के गाजियाबाद में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सामने आई, नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 50 लाख की अफीम बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में मां और सास ने बच्ची को मिट्टी में दबाया, बच्ची की आवाज सुनकर मजदूरों ने बच्ची को बचाया, खट्टे होंठ की बीमारी के चलते बच्ची को छोड़ा था। विशाखापट्टनम में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 81 बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद 380 फोन किए बरामद। महाराष्ट्र के ठाणे में नशे के खिलाफ कार्रवाई, आबकारी विभाग ने एक वाहन से शराब बरामद की, आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी। यूपी के बुलंदशहर में फांसी के फंदे से लटका मिला महिला का शव, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। जौनपुर में थाने के अंदर अचानक लगी आग, पहली मंजिल पर पटाखे में आग लगने की वजह से हादसा, कई गाड़ियां भी चपेट में आई। दिल्ली के कोटला सेवा नगर में मार्केट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी।
लखीमपुर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हिमालय से लेकर विश्व मंच तक माउंटेन ड्यू ने पीक्स ऑफ करेज कैंपेन की शुरुआत की है। नेपाल पर्यटन बोर्ड और डिस्कवरी चैनल के साथ मिलकर इस अभियान को शुरू किया गया है, जो कि नेपाल की अब तक अनदेखी चोटियों को वैश्विक पहचान दिला रहा है। एवरेस्ट से भी परे ये एक तरह का सांस्कृतिक अभियान है जो नेपाल की 6000 से 8000 ऊंचाई वाली उन चोटियों को सलाम करता है, जो भले ही कम जानी पहचानी हो पर हर कदम पर साहस की नई कहानी कहती हैं। स्थानीय समुदायों के लिए पर्यटन और आमदनी के रास्ते खुल सके और लोग इन चोटियों को एक्सप्लोर करें, डे स्कोर ट्रैक करें और नेपाल की 8000, 7000 और 6000 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़ी खास जानकारियां इकट्ठा करें, जिसका विस्तृत रूट प्लान, कठिनाइयों का स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, मौसम का हाल और शेरपाओं की अमूल्य सलाह mdpeaksofcourage.com पर उपलब्ध है।